ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपा जिता रासायनिक खाद को उपयोग करा तो बीच के जितो आप ज्यादा उपयोग करा तो असंतुलन होने के कारण अपनी भूमि की संरचना है जी कमजोर पड़ गई या कैसे भूमि है उत्पादन कम देने लगी। तो इनका कारण वही है कि अभी ज्यादा आप रासायनिक खादा का उपयोग करा तो बीच के बार बार भूमि की संरचना जी कमजोर पड़ गई। तो इन्हें सही रखने वास्ते अपने जैविक खादा को जो है वो प्रयोग करना चाहिए। जैसे शू कहे प्रमुख पोषक तत्वों के सागे सागे गुण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाए। इनके खातर जैविक खादों को प्रयोग करने रहने से गुण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या उत्पन्न को नहीं हुआ। पोषक तत्वों की पूर्ति के अलावा जैविक खादों का कई लाभ है। जैविक खादों के उपयोग में रासायनिक खाद को नकारात्मक पारिस्थितिक प्रभाव ने भी कम करो जा सके। इनके उपयोग से मिट्टी की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाए। इनको मूल्यांकन मिट्टी के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों से आसानी से आप कर सका। जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी की पोषक तत्वों की धारण तथा पूर्ति करने की क्षमता जो बढ़ जाए। इनके सागे जल शोषण है, जल धारण क्षमता में वृद्धि है, सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाए। तो इस हिसाब अपने जैविक खादों को उपयोग है जो करना चाहिए। तो ये जैविक खाद है जहाँ गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, हरी खाद, जीवाणु खाद और खड़ी की खाद। या गोबर की खाद की बात करा तो घरेलू पशु है जो अपने कने गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट आंगा ठोस एर तरव मल मूत्र शू या बिछावण शू पन एक गड्ढे में सड़ाकर अच्छी तरह तैयार करेड़े पदार्थ ने गोबर की खाद कहवे। इनमें लगभग सगड़ा ही आवश्यक पोषक तत्व है। पूरी तरह शू सड़ेड़ा गोबर की खाद में 0.5 लेके 1 सैकड़ा ताई नाइट्रोजन, 0.4 लेके 0.8 सैकड़ा ताई फास्फोरस, 0.5 लेके 1.3% ताई पोटाश, 40 ppm जस्तो, 2.8 ppm तांबो, 1.46 ppm लो और 61 ppm मैंगनीज पाए जाए। इनके प्रयोग से भूमि की भौतिक रासायनिक और जैविक संरचना में भी सुधार हुआ है। किसान भाई कंपोस्ट खाद की बात करा तो खरपतवार है, फसल का अवशेष है, पशुओं को बचोड़ो चारो, पेड़ पौधा की पत्तियां, कूड़ो करकट, अन्य कार्बनिक कचरा अन्य सड़ा के कंपोस्ट खाद तैयार करीजिए। इनमें 0.4 लेके 0.8 सैकड़ा ताई नाइट्रोजन, 0.3 लेके 0.6 सैकड़ा ताई फास्फोरस, 0.7 लेके 1 सैकड़ा ताई पोटाश पाया। खेत में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहला मिट्टी में डाल कर अपने मिला देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट की बात करा तो केंचुओं कृषि अवशिष्टा ने पचा के उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाए जका वर्मी कंपोस्ट के अलावा प्रकृति ने केंचुआ ने इसी अद्भुत क्षमता प्रदान करी है कि आपके बाहर से ज्यादा मल मूत्र त्याग कर उत्कृष्ट टीका वर्मी कंपोस्ट बनावे। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 लेके 3 सैकड़ा ताई नाइट्रोजन, 1.5 लेके 2 सैकड़ा ताई फास्फोरस और 1.5 लेके 2 सैकड़ा ताई पोटाश की मात्रा जगी पाई जाए। इनका एंटीबायोटिक गुणा से फसल में कीट है, रोग है, बांगे प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाए। इनके अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट में शुष्क पोषक तत्व संतुलन मात्रा में और एंजाइम और विटामिन भी इनमें पाए जाए। हरी खाद की बात करा तो दलहनी है या अदलहनी फसलों ने हरी खाद में मृदा में जीवांश पदार्थ और पोषक तत्वों की पूर्ति के बढ़ाने खातर फसल ने मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया नहीं हरी खाद कहवे। हरी खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक रासायनिक और जैविक दशाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़े। इनके प्रयोग से भूमि में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले, मृदा की जल धारण क्षमता और कणाकार संरचना जबकि बढ़ जाए। हरी खाद के रूप में प्रयोग करने वाली मुख्य फसलें जहाँ ढेंचो है, सनई है, ग्वार है, ये है। जीवाणु खाद की बात करा तो यह फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति खातर अत्यंत प्राकृतिक सस्ता और आसानी से प्रयोग करे जाने वाला खाद है। इनकी उत्पादन लागत रासायनिक खादों की तुलना में कई गुना कम हुआ है। जहाँ राइजोबियम जीवाणु दालांगे सागे मिलकर लगभग 100 लेके 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक उपलब्ध करावा है। एजेक्टोबैक्टर अब एक बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। फास्फोरस घोड़क जीवाणु भूमि में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस ने घुलनशील अवस्था में लिया पौधा के लिए उपलब्ध करावे बन योग्य बनावे। खड़ी की बात करा तो तिलहनी तेल से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ बचड़ो है बिना खड़ी के और इंगे खेत में खाद के रूप में प्रयोग करो जाए। खड़ी में नाइट्रोजन को प्रतिशत गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद की तुलना में की ज्यादा है। पोषक तत्वों की मात्रा खड़ियां की प्रकृति पर निर्भर करे। अरंडी की खड़ी में 4.4%, नीम की खड़ी में 5.2% और सूरजमुखी की खड़ी में 7.9% तक नाइट्रोजन मिला है।
इंगे सागे सागे फास्फोरस है, पोटास है, बिंगी भी मात्रा मिले है। खड़िया पोषक तत्वों की पूर्ति खातर जैविक खादों की श्रेणी में आज किसान भाइयों अब हूँ खेत का नहीं चालू। राम राम सा, राम राम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एनीमिया रोग के बारे में बात करेंगे। जब शरीर के खून में आयरन तत्व की कमी होती तो इससे जल्दी थकान, आलस्य आना, सोचने समझने में कमी, बार बार बीमार होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सर, एनीमिया से बचाव क्या है? इससे बचाव है पौष्टिक भोजन और IFA सप्लीमेंट। सरकार द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम संचालित है। इसमें स्कूलों में, आंगनबाड़ियों पर छोटे बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं को IFA दवा निःशुल्क दी जाती है। जी सर, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मेरी मम्मी रोज रात में ये गोली खाती है। बिल्कुल सही। एनीमिया दूर यानी सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड। NHMIC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सुन रहे थे खेतीहरा वास्ते। जानकारी का विषय था जैविक खाद का महत्व। श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये लोकगीत भगत सहीराम की आवाज में। पर काल सांवरा खायो से मारो। आप पड़े काल पर काल सांवरा खायो से मारो। गौवा भेड़ बकरियां मर गई अब माने क्यों मारो। पड़े काल पर काल सांवरा खायो से मारो। ए पड़े काल पर काल सांवरा खायो से मारो। गौवा भेड़ बकरियां मर गई अब माने क्यों मारो। गौवा भेड़ बकरियां मर गई माने क्यों मारो। अब सुको खोड़ खाने आवे सिर कुइया मारो। सुनो घोड़े खान ने आवे सिर कुइया मारो। थोड़ी धूड़ी उड़े थोड़ा पर रेलिंग डोलारो। अरे थोड़ी धूड़ी उड़े थोड़ा पर रेलिंग डोलारो। सांवरा कायो सी मारो, सांवरा कायो सी मारो। गौवा भेड़ बकरियां मर गई अब माने क्यों मारो। अब कुड़ी ताणो फूट निवड़ गयो। कुड़ी ताणो फूट निवड़ गयो बोल भरी मारो। गौवा टोर के बोल ले जावा डांग पर डेरो। गौवा टोर ने बोल ले जावा डांग पर डेरो। सांवरा कायो से मारो, मालका कायो से मारो। गौवा भेड़ बकरियां मर गई अब माने क्यों मारो। आप सुन रहे थे भगत सहीराम को। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।